स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि एक तरफ है इजराइल का झंडा और दूसरी तरफ है ताइवान का झंडा। ताइवान ने भारत और इजराइल के साथ अब संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और क्या इस बात से चाइना को टेंशन हो रही है? स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट की लंबाई बता रही है कि चाइना को कितना टेंशन हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, जानेंगे। इजराइल का साथ आना चाइना के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक फाइटर जेट देख रहे हैं। इस फाइटर जेट का नाम है लावी। एक जमाना था जिस समय चाइना और इजराइल पक्के वाले मित्र हुआ करते थे। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। चाइनीज डेलीगेशन टीम इजराइल के लावी के सामने खड़ी है। ये उस जमाने में इतने पक्के वाले दोस्त थे कि इन्होंने तय किया कि हम एक फाइटर जेट बनाएंगे और वो फाइटर जेट चाइना और इजराइल साथ मिलकर बनाएंगे। लावी पर आधारित फाइटर जेट बनना शुरू हुआ। जब ये लगभग कहा जाता है कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच गया था, तब अमेरिका की एंट्री हो जाती है और अमेरिका ये भांप लेता है कि चाइना उसके अगेंस्ट जाएगा और इजराइल के कलपुर्जे कस देता है। जिसके बाद होता यह है कि इजराइल इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। लेकिन कहा जाता है कि तब तक ये फाइटर जेट इतना बन चुका था कि चाइना के लिए इसे आगे बनाना आसान हो गया और यही फाइटर जेट आज की डेट में जाना जाता है J-10C के रूप में कथित तौर पर। यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इसके बारे में इसका उल्लेख है। ये वही J-10C है जिसे अभी ईरान खरीद रहा है इजराइल के खिलाफ। ये वही J-10C है जो पाकिस्तान भी रखे हुए है। चाइना एक चीज बहुत अच्छे से जानता है और सिर्फ चाइना ही नहीं, दुनिया के सारे दिग्गज देश जानते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया है। आप J-17 के बारे में बुराइयां सुन लोगे, J-10C के बारे में कुछ खासियत ही सुनोगे, तो इसके पीछे की देन बताई जाती है इजराइल। लेकिन क्या अब यही इजराइल चाइना को टेंशन दे रहा है? और ऐसा टेंशन दे रहा है कि वो टेंशन अब निकल कर बाहर आना शुरू हो चुका है। दरअसल हाल के कुछ समय से ये कहा गया कि ताइवान और इजराइल के बीच में ना दोस्ती बढ़ती जा रही है और इस दोस्ती में बहुत सारी चीजों को शेयर कर रहा है इजराइल ताइवान के साथ। ईरान के साथ लड़ाई के बाद ताइवान और इजराइल ने कथित तौर पर खुफिया जानकारी साझा करना शुरू किया है, सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग देना शुरू किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जोसेफ वू ने हाल ही में इजराइल का दौरा किया, जहां उन्होंने इजरायली रक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। इसके अलावा ताइवान ने इजराइल की टेक्निकल कंपनियों के साथ भी सहयोग बढ़ा दिया है, जो सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में मदद करने वाले हैं। ये सहयोग दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। ताइवान के लिए ये चीन के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का एक अवसर है, जबकि इजराइल को ताइवान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पहुंच मिल सकती है। यानी कि दोनों को ही यहाँ पर अपना अपना फायदा है। ताइवान और इजराइल में ऐसे तो चीन के सामने कोई भी रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन माना जाता है कि पर्दे के पीछे इन्होंने 1990 के दशक से ही एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी वगैरह साझा करना शुरू कर दिया था। लेकिन चीन कब भड़का? चीन तब भड़का जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी और भड़कते हुए चीन ने एक लंबा चौड़ा ये पोस्ट डाल दिया। ये कौन है? दरअसल इजरायली संसद सदस्य बोआज के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ताइवान के दौरे पर पहुंचता है और यहाँ पर आपको बता दूं, इजराइल ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के अध्यक्ष हैं बोआस। और वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो इजराइल में जो चाइना का दूतावास है वो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख देता है और इस पोस्ट में कहा जाता है कि ये वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। दूतावास के बयान में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये पहुँचे हैं टोपरोस्की, उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किए, गलत कार्य किए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ताइवान चाइना
का अभिन्न अंग है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 1.4 अरब लोग, जिसमें ताइवान के 23 मिलियन लोग भी शामिल हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है। ये जो लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं, इन्होंने पोस्ट किया। चीन के जो इजराइल में राजदूत हैं सियाओ जुनजेंग ने इस एक्स पोस्ट में बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखते हुए उन्होंने सारी प्रतिक्रिया दी। और इस पर टोपोरोस्की ने क्या जवाब दिया, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अगर बुलाओगे तो मैं आपके पास भी जाऊंगा। यहाँ पर इन्होंने इस बात को साफ कर दिया। हालांकि चाइना क्यों बौखलाया है, एक टीम ही तो गई है। नहीं, चाइना जानता है कि इजराइल की ताकत क्या है। अब इजराइल के साथ ताइवान के जो ये संबंध बढ़ रहे हैं, ये एक अलग लेवल पर तब पहुंच गए हैं जब हाल ही में वेस्ट बैंक पहुंची ताइवान की एक प्रतिनिधि मंडल, और इस प्रतिनिधि मंडल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि हम दान देंगे। ताइवान की इजराइल में जो प्रतिनिधि हैं एबी या पिंगली, ये जुलाई 2025 में वेस्ट बैंक में पहुंची और इन्होंने एक मेडिकल सेंटर को दान देने का वादा किया। ये परिषद वेस्ट बैंक में 48 इजरायली बस्तियों का मैनेजमेंट करती है। अब जब इनके दान देने की बात आई, इन्होंने कहा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का दान करेंगे। इसी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो गाजा के प्रति समर्थन नहीं हुआ, फिलिस्तीन के प्रति समर्थन नहीं हुआ, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हालांकि ये बता रहा है कि ताइवान अब इजराइल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? तो जाहिर तौर पर चाइना की आक्रामकता है। ताइवान को अब डर लग रहा है कि कभी भी हमले हो सकते हैं, और ताइवान हमलों की प्रैक्टिस भी कर रहा है, युद्धाभ्यास भी कर रहा है, ड्रिल भी कर रहा है। तो ऐसे में ताइवान इनके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के साथ इन्होंने अपनी दोस्ती को एक और लेवल पे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब ताइवान अपने बैंकों को भी ला रहा है भारत में। ताइवान के ताइपे फुबोन बैंक और सीटीबीसी बैंक भारत में आने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पे आने वाले हैं? ये गुजरात सिटी में आने वाले हैं। गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पर अपनी शाखाएं खोलेंगे, और ये घोषणा ताइवान के द्वारा की गई है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे सीटीबीसी बैंक की भारत में 2 ही शाखाएं हैं, एक नई दिल्ली में, दूसरी चेन्नई में, और अब इसे गिफ्ट सिटी में भी स्थापित किया जाएगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा साधारण है कि डेवलपमेंट के लिए भारत और ताइवान अब आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। ताइवान के अगर तरीकों को आप देखें तो ताइवान इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत का साथ लेना पसंद कर रहा है, भारत के ऊपर भरोसा कर रहा है। वहीं राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ताइवान अब इजराइल और अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां दिखला रहा है। अमेरिका ने अभी कई सारे हथियार भी दिए हुए हैं। अमेरिका ने तो सीधे सीधे पूछा भी था जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कि अगर ताइवान के साथ युद्ध होता है तो आप देश क्या क्या करोगे। हालांकि किसी ने साफ तौर पर कुछ भी बताया नहीं है, पर माना जा रहा है कि ताइवान के साथ चाइना का युद्ध आने वाले सालों में हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।